है। यहाँ प्रयागराज जो कि सियासत की भी नगरी है, जो साहित्य की भी नगरी है और जो संगम की भी नगरी है, लेकिन यहाँ पर सत्ता का संगम किससे होगा? प्रयागराज की जनता बताएगी। तालियां बजाइए अपने लिए जोर से। प्रयागराज से आज यूपी का महाभारत। शिखा, बिल्कुल सुचारिता, आपने ठीक कहा। देखिए, गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम है प्रयागराज, और अगर सियासी मायने भी यहाँ के देखे जाए तो बहुत अहम है, क्योंकि 7 पीएम और 2 सीएम ये जिला दे चुका है। और कहते हैं कि जिसकी सरकार यहाँ पर जो पार्टी यहाँ पे मजबूत होती है उसी की सरकार बनती है। 10 मार्च आएगा, कहीं ढोल नगाड़े बजेंगे, कहीं मायूसी छाएगी। तो सवाल यही कि संगम नगरी का दिल कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। तारीख तो है ही है 22, और 22 में ही परिणाम आना है। लेकिन इलाहाबाद, प्रयागराज, राजस्थान के लोगों ने लगता है पहले ही मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रिपब्लिक भारत और कू की बस भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनावी शोर थमते ही अब नेता 5वें चरण के लिए धुआंधार रैली कर रहे हैं। प्रयागराज में भी 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है, और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अखिलेश यादव तक आज प्रयागराज पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों से रिश्ते पर अखिलेश से जवाब मांगा और यूपी में 300 सीट जीतने का दावा किया। हम 300 पार वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अखिलेश यादव अक्सर निशाने साधते हैं। अगर सही जगह पूछूं सर, इस चुनाव के बाद अखिलेश कहां रहेंगे सर? देखिए, वो तो उनको तय करना है कहां रहेंगे। सरकार में हम रहेंगे। सरकार में हम रहेंगे। सर, जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, इसमें सपा का नाम जो निकलकर सामने आया, उस पर भी वो कह रहे कि बीजेपी झूठ बोलती है कि जिनको फांसी की सजा हुई है वो व्यक्ति के पिताजी के साथ इनकी फोटो और वो उनके प्रचारक आजमगढ़ में है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराने का दावा कर रहे हैं कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। अखिलेश भले ही प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले चुनाव में प्रयागराज की जनता ने समाजवादी पार्टी की झोली में 12 में से सिर्फ 1 सीट ही जीती थी। वहीं बीजेपी ने इस त्रिवेणी में अपनी नैया पार कर ली थी और कुल 12 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी एक बार फिर 2017 जैसी जीत को दोहराने के लिए जोर लगा रही है। उधर बहन जी भी प्रयागराज में अपनी सीटों का आंकड़ा 2 से आगे बढ़ाने में जुटी है। किसे चुनेगी प्रयागराज की जनता और कौन सी पार्टी संगम नगरी में लगाएगी जीत की डुबकी? आइए जानते हैं सीधे प्रयागराज की जनता से। और हमारे साथ आज यूपी का महाभारत में जो खास मेहमान है उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय द्विवेदी जी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पीयूष श्रीवास्तव। जरा हमारे मेहमानों के लिए तालियां बजाइए। अपना पक्ष रखेंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस के नेता अभय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इलाहाबाद उत्तर से बीएसपी के प्रत्याशी संजय गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही इलाहाबाद उत्तर से ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत विजय जी आपके साथ कर लेती हूँ। आपके नाम में विजय है, लेकिन इतिहास पिछले 3 चुनावों से कह रहा है कि जिसने प्रयागराज जीता उसने यूपी जीता। यहाँ विजय मिलेगी? बिल्कुल। हम लोग 27 तारीख को प्रयागराज की जनता हमको पूर्ण बहुमत देने जा रही है, और हम लोग 12 में से 12 सीटों पर जीत करके यहाँ से विजय का परचम लहराएंगे। क्योंकि प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे दिव्य और भव्य कुंभ के माध्यम से प्रयागराज का विकास किया, प्रयागराज में करोड़ों करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा
और जो भक्ति को देख करके ऐसा कुंभ का आयोजन कराया जिसमें विश्व पटल पर प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का नाम एकदम विकास की रेखा के रूप में प्रतीत हुआ। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रयागराज की जनता हमको पूर्ण बहुमत देने जा रही है। लेकिन क्या इस बार चुनौती तो नहीं है? अखिलेश, उनका गठबंधन, उनके दावे, कहीं डर तो नहीं लग रहा है? देखिए, ऐसा है, योगी और मोदी जी के नाम पर निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि योगी जी ने भय, भूख और भ्रष्टाचार पर जो चाबुक चलाया है, जो उनकी बुलडोजर चली है, वो जनता के दिलों तक मैं एक बार संजय जी से पूछ लेती हूँ। मैं संजय जी से पूछ लेती हूँ। यहाँ संजय जी वो कह रहे हैं कि प्रयागराज को ऐसी रोशनी में नहा दिया कि दूर दूर तक रोशनी फैली, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है। अरे हम बता रहे हैं, हेलो, इन्होंने तो कोरोना में प्रयागराज में गंगा में लाशों को बहाया है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रयागराज में फाफा मुंह में कोरोना के लोगों को जलाया है। अगर इलाहाबाद जाना जाएगा तो इनकी नाकामी के लिए जाना जाएगा। एक नया इतिहास इन्होंने बनाया है, ये इससे पहले प्रयागराज में नहीं हुआ है। सर, प्रयागराज नाकामी के लिए जाना जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है पीयूष जी? प्रयागराज नाकामी के लिए जाना जाएगा? माननीय जी, सबसे पहले जो दाहिने हाथ में है उनको शांत कराइए, क्योंकि दिया बुझने पहले फड़फड़ाता है। ये हार रहे हैं पूरी तरह से। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं विनाश की है। जहां हम ये खड़े हैं, इसको बेच के हम पुल बना ले तो विकास नहीं कहलाता वो। और एक बात सच है कि गंगा किनारे बह रहे सबों ने कौवे और कुत्ते से कहा, खाना शरीर का एक एक अंग, लेकिन मेरी 2 आंखें छोड़ जाना, क्योंकि मुझे अभी अच्छे दिन देखने बाकी हैं। माननीय जी, यही भारतीय जनता पार्टी है जो 56 शब्द हर बात पे 56 इंच बोलती है। उत्तर प्रदेश में 56 सीट आएगी, होते ज्यादा ना पाई है ये। लेकिन पीयूष जी, पिछले 3 बार के नतीजों की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ मजबूत है तो ही सरकार बनेगी, तो क्या बेड़ा पार हो पाएगा आपका? माननीय जी, अगर इतने मजबूत होते तो भारत देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज में निगाहें ना गड़ाए होते। इतने मजबूत होते तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे निगाहें ना गड़ाए होते। है कि हमारे वो नेता हैं और हम लोगों ने उनको प्रयागराज बुलाया है, और उनके विचारों से उन्होंने इस देश को जो है विकास दिया है। आप प्रयागराज में देखिए, 8 रेलवे का ओवरब्रिज आजादी के बाद किसने दिया? माननीय जी, आप वो भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए जो जिसको प्राइवेट कर दिया गया है। प्रयागराज में 8 रेलवे का ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म 5 रुपए का था, वो 50 रुपए का हो गया है। उसको जो 50 सालों से में खड़ी है, ये समाजवादी पार्टी की देन है, इसकी सौंदर्यीकरण नहीं बन पाई। ठीक है, वो सड़कें आज जगमगा रही हैं। एक बार मैं लोगों से पूछ लेती हूँ, प्रयागराज के लोगों से, कि वो क्या सोचते हैं। आप कह रहे हैं प्रयागराज में रेलवे स्टेशन भी चमक रहा है, पुल भी चमक रहा है, क्या चमक रहा है? कौन बोलेगा? कुछ नहीं, प्रयागराज में कुछ नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का एक ही हाल केजरीवाल, समाजवाद। उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 2017 के चुनाव में कहा गांव-गांव में शमशान बनाएंगे, और इस कोरोना काल में इन्होंने शमशान में तब्दील कर दिया उत्तर प्रदेश को, जंगल राज में तब्दील। पीयूष जी, सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं प्रयागराज की जनता के पास। जी बताइए। विजय जी, आपके पास सवाल, आपके पास। देखिए, मैं बताता हूँ सवाल, सुनिए। जो प्रयागराज की जनता है, प्रयागराज की जनता है, वो एक शब्द चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा कर दें। भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज की 12 विधानसभा में, 1 मिनट मैडम, लेट मी फिनिश फर्स्ट। प्रयागराज की 12 विधानसभा में समाजवादी पार्टी 1 पे थी, भारतीय जनता पार्टी 9 पे थी। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज में एक भी सीट नहीं पाएगी। 10 मार्च को प्रयागराज की हर विधानसभा में साइकिल दौड़ने का कार्य करेगी। चोट लगी हुई है, लेकिन उनके हौसले नहीं पसते। हाथ में चोट है, वो तब भी डटे हुए हैं। चोट है, लेकिन दिल और हौसले में चोट नहीं है। साथ और सबका विकास, इनका भी विकास अगर होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं सीटें विकास सिर्फ उसी का है जो भारतीय जनता पार्टी का है। आप एक बात बताइए, जिस अपराध की बात करते हैं तो ये कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा? कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा? मंत्री जी का बेटा किसान को रोक देगा, उसका घर क्यों नहीं गिरा? और अपराध मुक्त
सरकार हमने किया है। कुलदीप सिंह विजय जी आप इतने दावे कर रहे हैं, एक सेकंड विजय जी अंसारी को टिकट देकर के साबित कर दिया कि चाहते क्या है। एक सेकंड आप इतने कानून दावे कर का रहे हैं, राज करछना की भी सिर्फ बात बहन कर जी रहे की थे, शासन में रहा है। करछना में आज तक कानून कमल का नहीं राज खिला सिर्फ है, बहन जी क्या की शासन इतिहास में रहा है। बदलेगा? इस बार कमल खिलेगा, वहाँ पर कमल खिल रहा है। मैं एक बार भी नहीं खिला है। अब इतिहास बदलेंगे क्या? इस बार जीतेंगे, इतिहास बदलेंगे हम। ठीक है संजीव मिश्रा और योगी संजीव मिश्रा जी से मोदी पूछ जी लेते के हैं। नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है हम बनाने संजीव जा मिश्रा रहे जी से हैं। पूछ लेते हैं। संजीव जी आपने तो यूपी का रुख ही किया है, इसलिए कि आप यहाँ पर इतिहास बदलना चाहते हैं, बदल पाएंगे? इतिहास भी बदलेगा और ये सरकार भी बदलेगी। आज आम आदमी पूरी तरीके से जाग गया है। लोगों की मूलभूत समस्याओं को ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है और इसके पहले की कोई भी सरकार नहीं पूरा कर पाई है। ये मेला की बात करते हैं, कुंभ मेला की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से 500 मीटर दूरी पे जो मोहल्ला है, जो गलियां हैं, जो नाले बजा रहे हैं और सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुकी, उसकी ये बात कभी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, विदेश की बात करेंगे, शमशान की बात करेंगे, लेकिन इसी सिविल लाइंस मोहल्ले में घरों में जो पानी आ रहा है, एकदम गंदा पानी आ रहा है, पीने वाला पानी आ रहा है, उसकी बात ये नहीं करेंगे। लोगों की मूलभूत चीजों की बात कभी नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे और ये जनता आज जान चुकी है कि उसे क्या करना है। नहीं तो वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो काम नहीं कर रहे हैं। अब काम करके कौन देगा? आप देंगे, आपके बगल में बसपा हम खड़ी है, देंगे, वो हम देंगे। आप देंगे। वो तो कह रहे हैं बहन हम जी की सरकार सबको याद है, 2007 से 2012 का शासन आज लोग याद करते हैं। पूरा लेकिन- देश ये जान लेकिन चुका है संजय कि इस गोस्वामी देश में जी, काम करने वाला प्रयागराज कौन है। प्रयोग नहीं पूरे है। देश में काम जान करने लगानी वाला केवल पड़ेगी। एक आदमी जब है, हमारी जो है केजरीवाल। 2007 से 2012 की सरकार बनी थी, प्रयागराज में सबसे ज्यादा सीट हम जीते थे। 2007 से 2012 की हमारी सरकार बनी थी, प्रयागराज से सबसे ज्यादा पर प्यार सर मिला था। 2012 में हार भी तो गए थे। संजय भाई आपका समय चला जा 2012 में चुका हार भी है। तो गए थे। संजय 2017 भाई में फिर आपका हार समय गए जा थे। चुका है। पहले पहले बहन जी से इसके बोलिए कि एक सेकंड सर, एक एक करके वो बोलिए, फिर इसके आप जाओ। पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा कहीं वो बहन जी नहीं थे, ठीक है, मैं कहीं पे भाजपा नहीं थी। एक बार अभय जी से पूछ लेती हूँ। अभय अवस्थी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभय जी, उनका कहना है कल मायावती जी की रैली थी और हाथी बहुत चिंगाड़ा उस रैली में। अरे पूरे बताइए। देश ने देखा है, पूरे देश ने। वो कह रहे पूरे देश ने देखा है भाई हाथी शिखा चिंगाड़ा। जी, अब मैं के शब्दों में आपको कहूँ, सब छोटे भाई हैं। हाथी ने अंडा। मैं चुनाव चिन्ह पर आपको समझाता हूँ गणित। हाथी जर्जर हो गया है। हाथी के जितने भी पहलवान और महावत थे वो हाथी को छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। कोई हाथी का सूंड नोच के भाग गया, कोई हाथी का चांदी का हौदा नोच के भाग गया। सर प्रत्याशी अब आपके हाथी- बगल में खड़े हैं, आप ये कह रहे अब हैं। मैं कह रहा हूं कि अब जब चुनाव चिन्ह का जो है सारा जो है लूट गया चुनाव चिन्ह, बहुजन तो ये समाज जीत पार्टी काहे की पे फैक्ट्री रहे हैं, है। ये नहीं समझ में आ रहा। नेताओं को पैदा करने की फैक्ट्री है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक सोच है। और सारे नेता देखिए भाग देखिए, गए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुजन समाज चुनावों पार्टी में एक विचारधारा है जो चुनावों कभी में- नहीं मर सकती है। ये बड़ा दिलचस्प है, मैं लोगों से भी पूछ रही। चुनावों में चर्चा हो रही है कि अखिलेश आएंगे, योगी आएंगे, यानी बसपा यानी सपा और बीजेपी के बीच, यहाँ कांग्रेस और बसपा के बीच का कंपटीशन चल रहा है। नहीं, कौन competition आएगा? नहीं, हम नीचे तो- से फर्स्ट है ना दोनों लोग, इसलिए कंपटीशन कर रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए सर। देखिए, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो तो इस समय के चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया है, बाकी सब ने गठबंधन किया है। आज ही डर के प्रयागराज किया के जिला अध्यक्ष बसपा डर का के। उनका नाम आया, एक मुकदमा हुआ है उनके ऊपर सिकुटी थाने में। वो मुकदमे की बात कर रहे हैं आपके लोग। अरे आप आज ही लोगों क्या को दैनिक जागरण में निकला है, बसपा के जिला अध्यक्ष के ऊपर सिकुटी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। संजय जी, देखिए, मुकदमे के बारे में समाजवादी पार्टी से ज्यादा के कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं देना है। वो इनको सर उंगली पूरा उठा रहे देश हैं। जानता है। एक बात आपकी तरफ बताइए। 4 उंगलियां उठ रही हैं सर, ऐसे कैसे होगा? आप उस पर उंगलियां उठाएंगे, 4 उंगलियां वहां पर उठ रही हैं। एक मैडम, पीयूष जी, यहाँ समाजवादी से 2 पार्टी का कैबिनेट मुकदमा मंत्री ऊपर मैदान में है, क्या बताने करेंगे? सुनिए मैडम, कैबिनेट मंत्री मैदान में क्या? इनके प्रत्याशी पे 36 मुकदमे हैं। अच्छा, मैं एक मिनट, आपके समर्थक भी बहुत सारे आए हुए हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी बोलेगा, है ना? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है और निश्चित तौर पर आपको 2022 में अपनी पार्टी के बारे में। मायावती जी की रैली में भीड़ थी कल। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। बहन जी ने तो लड़ने से पहले ही समर्थन कर मैं आपको बताना चाहता हूं
कि अभी बहन कुमारी मायावती जी आई थी और वहां पर इतना कीचड़ था, कमल जो है कीचड़ में उगता है, और बहन जी यहाँ पर आकर के ये योगी जी के बुलडोजर से उस कीचड़ को साफ कर दिया गया है। अब दोबारा भारतीय जनता देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने पहले ही समर्थन कर दिया है हम लोगों को। अच्छा, इसलिए कोई समस्या नहीं है। ये देखिए मिली कुश्ती में ये मिली कुश्ती चल रही है, हम लोगों को पहले से ही दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना से लेकर के और आवास से लेकर के हर योजनाओं में समाज के हर वर्ग को जोड़ा है और समाज के हर वर्ग को लाभ दिया है। माननीय मैम, समाज के हर वर्ग को लाभ दिया है। दो शब्द चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश में जो माननीय जी को शांत कराइए, 2 शब्द बोलने के लिए। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ये बताइए, दिव्य मंदिर बन रहा है। काशी में जो मंदिर बन रहा है, माननीय जी पहले बोलने का हक दीजिए हमको, शांत कराइए। सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप दोनों एक ही मंच पर हैं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या इनकी सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे। पूछ लीजिए ना, आपके बगल में खड़े हैं। आप पूछिए, आपके बगल में खड़े हैं। सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में भव्य मंदिर बनाएंगे। मैं उधर देख के पूछिए ना सर, आपके बगल में खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब सुनिए। पूछिए, हम बता रहे हैं भगवान को भगवान मानते हैं, पूछिए भगवान को हम लक्ष्मण जी को मानते हैं, हम जी को मानते हैं, हम सुग्रीव जी को मानते हैं, हम शत्रुघ्न जी को मानते हैं, हम भरत जी को मानते हैं। ये सिर्फ राम मंदिर बनाएंगे, हम उनके परिवार का मंदिर बनाएंगे। हम बता रहे हैं, हमसे बनाएंगे। आप बनाएंगे तो बताइए। हम बता रहे हैं, हमसे सुनिए। आप दोनों ने मंच सुनिए, आप दोनों ने मंच दिया लिया। विजय जी ठीक है, आप इतने दावे कर रहे हैं तो अगले 5 साल का आपका ढांचा क्या है, योजना क्या है, क्योंकि जनता पूछ रही है, बताइए उनको। पहले अस्पताल बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटेगा, फिर हम स्कूल खोलेंगे। ठीक है, मैं कुछ सवाल ले रही हूँ। सवाल, ये रोजगार आप कब देंगे हम लोगों को? सही बात है, बाकी बात वो कह रहे हैं, बाकी बात है बाद में, पहले रोजगार पर बात करिए। विजय जी पहले बेरोजगार कैसे देंगे? रोजगार उजाड़ने का काम बोलने का मौका दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी बोलेगी? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी। सर एक मिनट विजय जी, 1 मिनट रुक जाइए। जब वो सवाल, भाई आप पहले सवाल पूछना चाहते, कहते हैं वो बोलने नहीं देते। अब आप ये बताइए, सत्ता में ये जवाब ये देंगे कि हम लोग जवाब देंगे? सत्ता में ये जवाब ये देंगे कि हम उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार थी, नौकरियों के रेट लगते थे। यही लोक सेवा आयोग था। लोक सेवा आयोग पर जिसको हाई कोर्ट ने अयोग्य माना था, उसको इन्होंने चेयरमैन बना दिया था। आज एक भी भर्ती बताइए कि जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, जिसमें किसी से 10 पैसा लिया गया हो। सिर्फ बोलने चिल्लाने से काम नहीं चलता। हमारे साथ है। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा मियां दुर्वेदी जी, जनता के सवाल सुन लीजिए। देखिए जनता के सवाल मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। अभी आपने उज्ज्वला गैस के बारे में तो बोल दिया, फ्री गैस देके वो महंगाई इतना बढ़ा के आज 960 रुपए कर दी है। क्या फ्री गैस देने पे वो भरवाने का हमने त्योहारों पर 2 गैस सिलेंडर फ्री कर दिया है। फ्री मिलेगा, फ्री निःशुल्क। साल भर में 2 त्योहारों पर फ्री मिलेगा। साल भर में 2 त्योहारों पर फ्री मिलेगा। पर फ्री की राजनीति तो सर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर आकर, उस पर भी बोलिए जरा। फ्री की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसको ये समाज कुछ दे नहीं रहा है, ये सरकार कुछ दे नहीं रही है। ये जो नेता हैं, पार्टियां हैं, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, दूसरे की कमी बताना, लेकिन लोगों के लिए क्या काम करेंगे, आम जनता के लिए क्या काम करेंगे? इनके पास इस तरह की कोई योजना नहीं है। और ये योजना सिर्फ इस देश में अगर किसी के पास है तो केजरीवाल जी के पास है। आप लेकर आ रहे हैं वो योजना लोगों। बिल्कुल हम ले आ रहे हैं और हमने लागू किया है। हम यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं। एक एस्टिमेट दे दीजिए, यूपी में आप लोगों की कितनी सीटें आ रही? यूपी में हमारी इतनी सीटें आएंगी कि हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने। सरकार बनने की तो पूछ ही नहीं रही मैं आपसे। लेकिन संजीव मिश्रा जी, पूछ रही हूँ आपसे। संजीव मिश्रा जी, आप कहाँ पर हैं? कहाँ खड़े, कहाँ देखते हैं अपने आप को? 2 कैबिनेट मंत्री है मैदान
में। मैं इस समय शहर उत्तरी विधानसभा में खड़ा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीट हम लोग की निकलेगी, पूरे दम से निकलेगी। आप लोग आपके बगल में अच्छा बड़ा सुनिए बड़ा दिलचस्प है, दो प्रत्याशी सीट से आमने सामने खड़े हैं आपके, एक आम आदमी पार्टी के, एक बहुजन समाज पार्टी के। आप लोग जाके पहले पता कर लीजिए, लोगों के पास जाइए और पूछिए कि लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। संजय आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश में मिजाज आम आदमी पार्टी की तरफ है, आपकी तरफ नहीं है, वो कह रहे हैं। अरे अब मिजाज इनके बताने से थोड़ी होगा, आप बताइए लोगों को, करेगी जनता को बताइए मिजाज क्या है यहाँ का। उत्तरी में। अच्छा सुन लीजिए, बोलिए जनता से पूछ लेते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या है। जवाब दे रहे हैं मैडम, फूल जो है मुरझा गया है और साइकिल का चैन उतर गया है। विजय जी, फूल मुरझा गया है, क्या कहेंगे? फूल मुरझा गया है कि फूल तो खिल रहा है और कार्यकर्ताओं से अगर चुनाव जीता जाता तो हर कोई जीत रहा है चुनाव। शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला की 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला बीजेपी बोला उसपे। मैं अपने छोटे भाई विजय भाई से पूछना चाहूंगा कि विकास वगैरह दूसरी बात है, हमारे किसान भाई लोग पूरी रात भर आपकी साड़ को देख रहे हैं, साड़ संभाल लीजिए। क्या कहेंगे? कह रहे फूल मुरझा रहा है, तमाम सवाल किसानों के ऊपर। योगी जी ने ग्रामीण स्तर पर हर गांव में पशुओं के लिए पशुशाला की व्यवस्था की है। अब विपक्षी जो हैं ये रात में जो है उन पशुशालाओं में से साड़ खेदने का काम करते हैं। विजय भाई 1 मिनट हमको दे दीजिए, आप मेरे भाई जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। वो समाज का साड़ है, वो जो पशु है उनको कटने के लिए भेज दिया जाए क्या? आप कैसे जिम्मेदार आप लोग हैं? वो पशु कहां से आए हैं? वो समाज के हैं, आप अपने पशुओं को छुट्टा छोड़ दे रहे हैं। विजय भाई, आप हमारे बड़े भाई, आप मेरी बात सुनिए, आप प्रवक्ता है बीजेपी के, सुनिए, आप हिंदू धर्म की अफीम बांटते हैं चुनाव में और 69,000 भर्ती में महिला शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में सुहागिन महिलाओं ने मुंडन कराया, तब आपको हिंदू धर्म नहीं दिख रहा था? ऐसा है ना, ठीक है, मुझे लगता है थोड़े राजनीतिक सवाल लेंगे, थोड़े राजनीतिक सवाल लेंगे। संजय जी सवाल भाजपा से है कि इन्होंने कहा पूछ रही हूँ, संजीव जी मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी के आप मुझे लगता है एक वोट ले लेते हैं, आपकी कितनी सीटें? सिर्फ प्रयागराज की बात मत करिए, मुझे प्रयागराज का भी बताइए, यूपी में बताइए। संजीव जी देखिए, हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं और कोई बहुत यहाँ ऐसी बात नहीं करेंगे कि मेरी 400 सीट निकलेगी, 300 सीट निकलेगी। हाँ। मैं आपको ये यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूँ कि हमारी इतनी सीटें होंगी कि सरकार जो भी बनेगी वो हमारे दबाव में रहेगी और हमारी नीतियों को उनको लागू करना पड़ेगा। भाई आप लोगों की कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं हम किंग मेकर हैं। सुन लीजिए, ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि शहर उत्तरी की जनता से पूछ लीजिए, शहर उत्तरी की जनता इनसे बार बार कहती है दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहो, ज्यादा अच्छा है, उत्तर प्रदेश से दूर रहो, उत्तर प्रदेश से 10 मार्च के बाद बहुत दूर रहेंगे। उत्तर प्रदेश आइए इधर भी, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहो वाली बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर दिल्ली में रहो, दिल्ली में मतलब आम आदमी केवल दिल्ली में रहेगा, उत्तर प्रदेश का आदमी वीआईपी है? उत्तर प्रदेश में आम आदमी नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ की पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलने वाली है और पूरी तरीके से सभी की सफाई चलेगी। मैं पूछ लेती हूँ जरा जनता के सवाल। भाई जो विकास करेगा, जो काम करेगा, वोट उसी को मिलेगा। बातें कुछ भी कहिए, वो अपनी विकास की बात कह रहे हैं। अपनी विकास कर लें लोग, पहले अपनी गाड़ी और अपना बंगला चमका लें, बाकी जनता का विकास नहीं कर पाएंगे। अभी विकास भाई कह रहे थे, विजय भाई कह रहे थे कि गांव-गांव में पशुशाला बनी है। आपको बता दूं, जेसीबी से खोद करके गाय और उनको दबा दिया जा रहा है, भूखों मर रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। समाज के आप भी तो जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो पशु आ कहां से रहे हैं? हमारे आपके ही तो हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, वो हमारे आपके ही तो हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास के कार्य यहाँ के लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे। वो जब निकलते हैं आज यहाँ से बनारस के लिए तो उन्हें सड़कें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, वो रोजगार की नहीं देख रहे हैं कि किस तरह से योगी जी मोदी जी ने रोजगार दिया है। बनारस जाने में टोल। सवाल तो पूछ लेना, वो बात रख ले, उसके बाद जवाब ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सड़कें नहीं दिखाई देती हैं क्या?
बनारस प्रयागराज की सिविल लाइन का जो सौंदर्यीकरण है वो समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुआ है। बस हमें 2 क्वेश्चन का जवाब दे दें। ये जिस अपराध की बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर का घर और मंत्री टोनी जी के लड़के का घर क्यों नहीं गिरा? क्या वो अपराधी नहीं है? वो क्या कोई पदक थे सम्मानित हुए हैं, उनका घर क्यों नहीं गिरा? वो जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो अपराधी नहीं है। अब आज आपके नेता यहाँ पर आए, एक मिनट सर, आज अमित शाह जी भी यहाँ पर थे, अखिलेश यादव भी यहाँ पर थे, उन्होंने सीधे कह दिया जिसको वोट देंगे वो लोकतंत्र की लड़ाई है। ये उन्होंने सीधे यूपी का चुनाव लोकतंत्र की लड़ाई से जोड़ दिया है। आप बोलिए विजय जी। देखिए, ये लड़ाई देश में जो है नए भारत के निर्माण के लिए है। ये लड़ाई भयमुक्त, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। आज प्रयागराज में ये लड़ाई बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचाने की है। अमित शाह जी तो संविधान बचाने के लिए दिया हुआ एक बात बताइए सर, जो है समाज को परिवर्तन की दिशा में एक जो गांव गरीब का किसान का बेटा था जिसको जात में बांट करके उसको खिलवाड़ किया जा रहा था, उसके सम्मान के साथ आज भाजपा गांव गरीब के साथ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व। अच्छा, मैं अब एक सवाल पूछ रहा हूं विजय जी, वो कह रहे हैं यहाँ से बसपा के नेता कह रहे हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आपके बगल में जो नेता खड़े समाजवादी पार्टी के वो कह रहे हैं लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बार 56 शब्द बोलती है, उत्तर प्रदेश में 56 आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। मैंने कहा यही भारतीय जनता पार्टी यही किसानों को रौंदने का काम किया, यही भारतीय जनता पार्टी। सर, संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई साथ में होगी क्या? मैंने ये पूछा आपसे। अभी यही भारतीय जनता पार्टी बोले बसपा की बी पार्टी है। आज संविधान नहीं होता तो हम आप बराबर से खड़े नहीं होते। बी पार्टी आज संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है तो हम लोग आज आपस में खड़े हैं। ये अधिकार गरीबों को, एक गरीब के बेटे को यहाँ खड़े होने का अधिकार संविधान ने दिया है, बहन मायावती जी ने दिया है। आपको बी पार्टी बता दिया बीजेपी का उन्होंने। किन्होंने? आइए हमसे बात करिए, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हमारी सरकार थी, लेकिन इन्होंने जब कहा कि हम जलाभिषेक करेंगे, बहन जी ने कहा कि कोई नया काम उत्तर प्रदेश में नहीं चालू होगा। सरकार जाती हो पहले पूछ लीजिए बहन जी से पैसे देके मिलने की डायरेक्ट मुलाकात हो गई है। अपने वसूलों से समझौता नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पे लाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी इस बार। अभय अवस्थी जी, देखिए ऐसा लग रहा है अब जिस तरह से मंच से सब आपकी आवाज गायब है, वैसे यूपी से आप गायब हैं। यूपी से गायब हमको करने वाले खुद गायब हो रहे हैं। नेहरू को गायब करने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले आज पंजाब से खदेड़ दिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं हम गायब हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में तो सर यूपी में वापसी कब होगी? जहां आप हैं यूपी में वापसी कब होगी सर? एक बार जनता से पूछ लेते हैं यूपी में लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाहाबाद में कांग्रेस को जिताने का फैसला कर दिया। कैसे? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आधी आबादी को प्रियंका गांधी ने आकर्षित कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं लोगों से पूछती हूँ। बोली, कौन बोलेगा? सवाल पूछिए। मैडम, यहाँ जितने भी लोग भाजपा को छोड़ के हैं सबका लब्बो-लुआ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से सिर्फ 2 तरह के लोग परेशान हैं। एक जो चोर है, दूसरे जो कामचोर है, तीसरा यहाँ पे कोई भी परेशान नहीं है। हमारे योगी या मोदी की बड़ी दिलचस्प बात ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता हंस रहे हैं। नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता हंस रहे हैं। माननीय जी, चोर और कामचोर वाली बात पर आप एक बात ध्यान रखिए, जब आदमी एक उंगली सामने करता है तो ये भूल जाता है कि 4 उंगली उसके पास आ रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर पूरे देश में लूटने का काम करी है। दम भरते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। विजय भाई ध्यान दीजिएगा, जो आपने माफिया की बात करती है, हम भरते हैं कि मैंने मंदिर बनवाया, उस मंदिर में
टिकट लगवाने का भी काम करके मंदिर से लूट खसोट करने का काम शुरू तक करिए कि आप में हिम्मत है कि सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे आप। ट्रिपल 80 कितनी भर्ती ये तो शुरू करिए ना। 69,000 आरक्षण भर्ती में इन्होंने आरक्षण घोटाला किया है। लूटने का काम आप लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी साफ भर्तियां अब तक किसी सरकार में नहीं हो पाई हैं। केवल घरों से लिस्ट बनती थी पिछली सरकारों में। भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हुई हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हुई है। सवाल किससे है पहले बताइएगा, फिर और एक सवाल है, सवाल ये है कि अखिलेश भैया गुंडई कब छोड़ रहे हैं? उन्होंने सवाल नहीं सुना। पीयूष भैया से सवाल है कि अखिलेश भैया गुंडई कब छोड़ रहे हैं, ये बताइए। पुलिस से कैसे बात करते हैं? पुलिस से कैसे बात करते हैं? जो पुलिस का सम्मान नहीं कर रहा वही बहन जी की सरकार बनते ही। पीयूष जी सवाल सुन लिया आपने? जी सवाल सुना आपने? जी माननी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, आरोप तो लगाएंगे ही ना। कार्यकर्ता है, वो कह रहे कार्यकर्ता है, तो जवाब दीजिए ना। आरोप कर रहे, जवाब दीजिए ना। सरकार में ये है, ये अपना जवाब देना। अगर यही सिविल लाइन में थाना है, जो कोई गलती करता है तो क्या उससे हम पूछेंगे तो क्या कहेगा कि पहले वाले थाना है से बात करो। जो वर्तमान में जवाब हो देगा हम नहीं। आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि दिल्ली में रहें और दिल्ली वालों को बुलाया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। सीट तो बच नहीं रही है, इज्जत बचाने के लिए दिल्ली से लोगों को बुला रहे हैं। और से बुला रहे हैं। सवाल लोग बता रहे हैं जो ये कह रहे थे कि आपने ये ऐसा है ना कि असल में अभी थोड़ा यहाँ ठंडी है और मफलर बांध लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो वैसे भी उनको ठीक है। वो सवाल ज्यादा लगती है। सवाल वहाँ से पूछ रहे हैं, ठंडी वहाँ से आ रही है थोड़ा। मैं ठीक है, एक मिनट हाँ बोलिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको सब जनता चोर दिखाई देती है। जहां अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, 2 करोड़ की जमीन अगले 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में इन्हीं के लोगों ने बेचा। ये चंदा चोर है। अच्छा, चंदे का मामला आ गया। ऐसा है ना कि चंदे पे तो पार्टियां चल रही है, पार्टियां चंदे पर है। शुरुआत देखिए सच निकल गया। भारतीय जनता पार्टी चंदे पे चल रही है। यही भारतीय जनता पार्टी चंदे पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। आप सुनने में कंफ्यूज हैं। आप पूरी जनता को कंफ्यूज कर दिया। हम कौन बड़ी बात है। आप जो है चंदे की बात करते हैं, पार्टी का उदय ही चंदे से हुआ। केजरीवाल जी भाजपा के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, सपा के लोगों से कि शिक्षा का मुद्दा कहाँ है, स्वास्थ्य का मुद्दा कहाँ है, चिकित्सा का मुद्दा कहाँ है। इन सभी मुद्दों पर एक ही पार्टी लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी। वही हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो, प्रयागराज में लोग मर रहे थे। महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं होती है? महंगाई पे चर्चा कराइए, इनसे पूछिए। 1,000 रुपए के बारे उसमें बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? 44 रुपए की चीनी क्यों है? हर गरीब संजीव मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, फ्री की चीजें आप कब तक देंगे? फ्री पॉलिटिक्स की क्यों है? क्यों फ्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं? शिखा जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इसी शहर में एक मोहल्ला है पूरा पड़ाइन, वहां पे पिछले 4 दिन 5 दिन से बिजली काट दी गई है। क्योंकि वो बेचारे बिजली का बिल नहीं जमा कर सकते और बेचारे अंधेरे में जिंदगी जी रहे। उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। सारी बातें होंगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फ्री बिजली की बात कह दी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फ्री बिजली। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों को समझती है और गरीबी समझती है। समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों को कही है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि यही भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी भी अच्छी बातें हैं तो ये महंगाई और रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों मुंह छुपाने लगते हैं उस बात पे? आप बताइए ना, फ्री की बात क्यों कर रहे हैं? फ्री में आप बांट रहे हो, फ्री की बात क्यों कर रहे हैं? बांटोगे तो महंगाई हम लोग हम कुछ कह रहे हैं वो करेंगे तो इनके तरह अच्छे दिन का वादा करके गायब तो नहीं है। जनता दिन का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। बेटियां भय मुक्त टहल रही है। ये भय मुक्त की समाज राम राज्य तो है ही है। राम राज आ गया है। अब देखिए, राम राज तो आ ही गया। देखिए यहाँ पर मैं जितना देख पा रही हूँ दूर से ही एक तरफ बसपा का हाथी चिंगाड़ रहा है, दूसरी तरफ कमल का फूल खिल रहा है, यहाँ कहीं लाल टोपी का उदय हो रहा है। मुझे यहाँ पर संगम नगरी में राजनीतिक पार्टियों का भी संगम नजर आ रहा है।
कोशिका। बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं। ये 10 मार्च को पता चलेगा कि संगम नगरी का दिल किसने जीता है। फिलहाल यहाँ की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ के मेहमानों का भी जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान बचाना है।